नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि की। जैसा कि आप लोग चार्ट देख ही रहे, ठीक है ना, ग्रहों की स्थिति क्या है। लेकिन यहाँ पे हम दो ग्रहों की मुख्य रूप से बात करने जा रहे हैं। एक तो शनि की करने जा रहे हैं और दूसरा करने जा रहे हैं हम गुरु की। शनि जो है इस समय अपने जो नक्षत्र था पूर्व भाद्रपद, ठीक है ना, उससे निकल के शनि के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर गया है। 3 अक्टूबर को हो चुका है दोस्तों। साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि ये 3 अक्टूबर को 12:10 पे और 27 दिसंबर को, ठीक है ना, रात 10:42 तक रहेंगे। इसके साथ ही गुरु भी वक्री हो रहे हैं, ठीक है। गुरु जो है वक्री हो गए हैं 9 अक्टूबर को और ये सुबह 10:01 पर वक्री हुए थे और ये रहेंगे 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे एक तरीके से कुंभ राशि स्वयं जो है, ठीक है ना, कुंभ राशि में शनिदेव जो है आप लोग देख रहे विराजमान है, लेकिन शनि की 7.5 भी यहाँ पे चल रही है। यानी कि एक तरीके से अंतिम चरण पे आप लोग पहुँच चुके हैं। लेकिन उससे पहले शनि जो है यहाँ पे खुशियों का मेला लगा देंगे। वो किस प्रकार से दोस्तों, वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। प्रथम भाव में आप देख रहे हैं शनि है, यानी खुद के भाव में, और गुरु चतुर्थ भाव में है वक्री। ऐसे में शनि जब राहु के नक्षत्र में पहुंचता है तो कई बार आकस्मिक धन लाभ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अचानक से कुछ बदलाव भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। शनि जो है बहुत कुछ देने वाले हैं दोस्तों आप लोगों को। ये समय यानी कि 3 दिन बाद का जो है 20 अक्टूबर के बाद, ठीक है, इस तारीख को नोट कर लीजिएगा। 20 अक्टूबर के बाद से आपकी किस्मत जो है एक तरीके से पलट जाएगी। यानी शनि जो है यहाँ पे खुशियों का मेला लगा देंगे। वो किस प्रकार से दोस्तों, वो इस प्रकार से, देखो, सूर्य भी अस्त हो जाएंगे और इस समय मंगल भी अस्त हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको सारी चीज़ें विस्तार से बताता हूँ। मंगल पंचम भाव में है इस समय, ठीक है, और सूर्य बुध और केतु के साथ कौन से भाव में है दोस्तों, अष्टम भाव में, यानी कि दुख के भाव में। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि केतु जो है तभी कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश करता है जब उसे कुछ ना दिखाई दे रहा हो, यानी कि उसके साथ कोई ग्रह ना हो। लेकिन यहाँ पे सूर्य भी अस्त हो जाएंगे, मंगल भी अस्त हो जाएंगे और शनि एक तरीके से इस समय का राजा बन के उभर जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि कुंभ राशि वाले राजा बन के यहाँ पे उभरने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने की बात है दोस्तों, जो आपके साथ आपने जो कर्म किए हुए थे उनके फल तो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छे फल भी आपको शनिदेव प्रदान करेंगे। क्योंकि अभी तक सूर्य और ये मंगल अस्त नहीं होते, यानी कि राजा और सेनापति अस्त नहीं थे। इसका मतलब ये था कि इनकी सत्ता चल रही थी। यहाँ पर इनके अस्त होते ही साथ शनि जो है अपने प्रकार से अपने राशि को और भी ज़्यादा यहाँ पे मजबूत कर देंगे। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि दोस्तों अंतिम चरण में आकर इस तरीके का एक एक तरीके से जो ग्रह हैं वो अस्त हो जाए, एक ग्रह वक्री हो जाए, और भी बहुत कुछ है दोस्तों यहाँ पे बताने के लिए, लेकिन हम प्रोग्राम को लंबा नहीं करेंगे। शनि की जो दृष्टि है सामने वाली वो आपके सप्तम भाव में पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो विवाह में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी ना, वो समाप्त हो जाएंगी। यानी कि एक तरीके से जो पति पत्नी के संबंध होते हैं उसमें एक नई शुरुआत का अध्याय यहाँ पे जुड़ जाएगा।
यहाँ पे गौर करने की बात ये भी है कि दोस्तों व्यापार में भी आप लोगों को बड़ा धन लाभ यहाँ पे होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शनि जो है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शनि जो है राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। राहु तीसरे भाव में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ये आप लोगों को भी मालूम है, यानी कि मेहनती बहुत हो जाते हैं, जिसकी शनि को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। यानी कि आप मेहनत जो कर रहे हो ना, उसका फल आपको 3 से 4 गुना तक यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो तीसरे भाव पे पड़ी हुई है। इसका मतलब यह है आपके पराक्रम में कोई कमी नहीं आएगी। छोटे भाई बहनों के साथ आपका एक तरीके से बहुत ही अच्छा व्यवहार बना रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। राहु जो है छोटे भाई बहनों को काफ़ी प्यार करता है, ठीक है ना, उनका एक तरीके से बहुत ज़्यादा ख्याल करता है। तो यहाँ पे शनि जो है बहुत कुछ देने वाले हैं आप लोगों को, यानी कि आप लोगों ने देख लिया, ठीक है ना, तीसरे भाव में भी अच्छा फल है और सप्तम भाव में भी। अब दोस्तों दसम भाव की बात कर लें। भले ही शनि की 60 चल रही है, लेकिन फल बहुत ही उत्तम प्राप्त होंगे आप लोगों को। यहाँ पे अगर हम बात करें 10वें भाव की, ठीक है, 10वें भाव में आप पिता को, नौकरी को, इन सब चीज़ों को देखते हैं। अब यहाँ पे पिता के साथ भी आप लोगों के संबंध काफ़ी अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य अस्त हो चुके हैं, ठीक है। इस कारण से आप लोगों को कोई खास परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे आप लोग अगर किसी नौकरी पे जा रहे हैं, नौकरी पे आप लोग कुछ आगे बढ़ना चाह रहे थे, वो सब आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। यानी कि ये जो जब तक शनि जो है राहु के नक्षत्र में रहेंगे तो आपकी मौज बनी रहेगी। यहाँ पर एक तरीके से हर चीज़ में आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और दोस्तों, जो विदेश में रह रहे हैं उन्हें भी काम से यहाँ पे लाभ होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि राहु जो है विदेश के भी कारक हैं। तो यहाँ पे विदेश से होने वाली आय में आप लोगों को इजाफा भी होते हुए दिखाई देगा। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, गुरु वक्री हैं, ठीक है, गुरु भी फल प्रदान कर रहे हैं। गुरु एक तरीके से जब वक्री होते हैं ना, तो थोड़ा सा अपने फलों में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यानी कि जो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, क्योंकि शनि है और यहाँ पे गुरु भी चतुर्थ भाव में, ऐसे में थोड़ी ज़्यादा मेहनत के बाद आपको कम फल प्राप्त होता था, ठीक है, लेकिन इस समय जो है कम मेहनत के बाद ज़्यादा फल प्राप्त होगा। यानी अचानक से माता के साथ भी आपके संबंध बहुत ही अच्छे बने रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भूमि लेन देन का मामला है, वो निपटता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि वो आपके पक्ष में कोई ना कोई भूमि, अगर वाद विवाद चल रहा है, वो आ सकता है फैसला, और वो आपके पक्ष में होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें गुरु के, अगर लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पढ़ाई लिखाई जो है आप लोगों की, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस यहाँ पे बना रहेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि मंगल भी अस्त हैं आपके पंचम भाव में, ठीक है। तो मैं खाली दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ों का ही वर्णन कर रहा हूँ, ठीक है ना, गुरु के वक्री होने का और शनि के नक्षत्र परिवर्तन का। तो यहाँ पे एक तरीके से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय को नोट कर लीजिए दोस्तों, यानी कि 27 दिसंबर तक बहुत ही बेहतरीन समय रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि सूर्य यहाँ पे अस्त हैं, शनि बहुत कुछ देने वाले हैं, जिसकी शायद हो सकता है आप लोगों ने कल्पना करी हो या ना करी हो, लेकिन शनि जितना फल देते हैं उससे एक कदम आगे बढ़कर आपको फल यहाँ पे प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों शनि बहुत कम ऐसा होता है कि इतने अच्छे तरीके से फल प्रदान करे, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि आदमी जो है ना, उसे लाभ जो है वो पहले से ज़्यादा प्राप्त होने लगता है, और वो ही परिस्थितियाँ यहाँ पे आप लोगों के लिए बनी हुई है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है, ना ही शंका है कि आप लोगों को इस माह यानी कि 27 दिसंबर तक आपको अच्छे फल प्रदान नहीं होंगे।
यानी कि शनि की साढ़े सती में जाते जाते आप लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। दोस्तों इस तोहफे की शुरुआत जो है आपकी 20 अक्टूबर से हो जाएगी। इस तारीख को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी आपके जीवन में थोड़ा सा एक तरीके से देखा जाए अप बना हुआ होगा, यानी कि थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हुए आप लोग स्वयं को देख रहे होंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए, और आप सभी दोस्तों को भी हमारा जय श्री राम दोस्तों।